मुस्तकिल इस किस्म के प्रोग्राम असातिज़ा को मजबूत करने के, असातिज़ा को जगाने के, असातिज़ा को तरगीब देने के मुनज़्ज़म करते रहते हैं। मैं पिछले साल भी प्रोग्राम में मुंबई में शरीक हुआ था और वहाँ पर जो असातिज़ा का जोश और वाला देखा था, इस किस्म के प्रोग्राम के नतीजे में है ताकि वो बड़ा ही खुशायद था तालीम के तरक्की के लिए। इस प्रोग्राम का जो थीम रखा है वो भी बहुत अहम है और आज के दौर की बड़ी ज़रूरत है। यूँ तो नई एजुकेशन पॉलिसी में जो कुछ भी दिया हुआ है उसमें जो प्रोविजंस है उससे ये टाइटल लाइटिंग टीचर्स नर्चरिंग टैलेंट ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी बहुत मेल खाता है, लेकिन मुझे यकीन है कि उससे मुतासर होकर ये टाइटल नहीं रखा गया, बल्कि ये टाइटल असातिज़ा की अपनी ज़रूरत को महसूस करते हुए, अपने स्कूलों की, अपने बच्चों की सूरत हाल को देखते हुए, ज़रूरत को महसूस करते हुए तय किया गया है और जो सूरत हाल समाज में है उसको देखते हुए ये तय किया गया। अब ये अलग बात है कि ये टाइटल और ये पूरा प्रोग्राम नई शिक्षा नीति, नई तालीमी पॉलिसी के मकासद को भी पूरा कर दे तो बेहद बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगा। मैं समझता हूँ कि ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बगैर किसी के दबाव के, किसी के कहे, किसी के फंड किए हुए तालीमी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के जाने बहुत अहम है और अगले सिफारिश है होना चाहिए। जो भी लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बिना किसी की जिम्मेदारी दिए हुए हम लोग अपना काम इस तरीके से करते रहते हैं और स्कूलों, असातिज़ा और समाज को मुस्तक़बिल सुधारने के लिए हम इस तरीके से काम मेरे जिम्मे ये काम किया गया है कि मैं एनलाइटनिंग टीचर्स, असातिज़ा की आगही, इस पर कुछ रोशनी डालूं। तो मैं इस पर राय रास्त रोशनी डालने से पहले चंद अल्फाज आगही के बारे में कहना चाहता हूं कि ये एनलाइटनमेंट क्या है, क्यों हम आज एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं। ये बात इससे पहले भी कही गई है, की जाती रही है। अगर आपको याद हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछली एजुकेशन की पॉलिसी के बाद जो बहुत सी स्कीमें आई थी टीचर डेवलपमेंट से मुताल्लिक, उसमें भी दो बड़े हिस्से थे। हम उसको मुख्तलिफ नामों से वहाँ रखते हैं, रिफ्रेशर प्रोग्राम और ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो हम ये समझते हैं कि आगही का जो अमल है वो आगही का अमल असातिज़ा के लिए ही जरूरी नहीं होता, वो आगही का अमल तमाम प्रोफेशनल्स के लिए, तमाम लोगों के लिए जरूरी होता है जो किसी भी मैदान में काम करते हैं। अलबत्ता असातिज़ा के लिए बेइंतहा अहम है, इसलिए असातिज़ा का काम, इसका ताल्लुक नॉलेज से है जो बतदरीज बढ़ता रहता है, बनता रहता है, खत्म होता रहता है, नया इल्म सामने आता रहता है। इसलिए असातिज़ा की हर वक्त आगही और लगातार आगही, मुसलसल आगही बहुत है। जैसे कि कहा गया इससे पहले कि असातिज़ा ट्रिबन का काम करते हैं, मरकज का एक खूंटे का काम है, एक लिंचपिन का काम करते हैं पूरे तालीमी निज़ाम। अगर ये कमजोर हो जाते हैं तो पूरा निज़ाम कमजोर हो जाता है। अगर ये इस वजह से कमजोर होते हैं कि जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे, इस वजह से कमजोर होते हैं कि इनमें इल्म की कमी है, इस वजह से कमजोर होते हैं कि इनमें सलाहियतों की कमी है, तो पूरा निज़ाम तालीम कमजोर होता है। चुनांचे उस निज़ाम तालीम से निकलने वाले बच्चे उस तरीके से काबिल, लायक, अच्छे इंसान नहीं बन पाते जितने के बनने चाहिए
اور اس کا اثر سماج پر پڑتا ہے. میرے نزدیک تو یہ جو 3 اس کے حصے کیے گئے ہیں، لائک ٹیچرز نرچرنگ ٹیلنٹس ٹرانسفارمنگ سوسائٹی، یہ مربوط ہے آپس میں. اساتذہ اگر پوری طرح سے آگاہ ہوں گے، اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے، نالجبل ہوں گے، تو شاید وہ اس طریقے سے طلبا کی نرسری کر پائیں گے، جو پھر ایک لگاتار مسلسل ایک کام ہے، بدلتا رہنے والا کام ہے نرسری کا کام، ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اور ان کے نتیجے میں جو طلبا سسٹم سے نکل کے باہر سماج کا حصہ بنیں گے، مستقبل کے شہری بنیں گے، وہ دراصل اس سماج کو بدلنے میں بڑا نمایاں کام کریں. سو کہاں سے بات شروع ہوتی ہے؟ اساتذہ سے، اور وہ جا کر پورے سماج کو تبدیل کرنے، مضبوط کرنے، بہتر بنانے میں جا کے ختم ہوتی ہے. اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں حصے بڑے آپس میں اہم اور مربوط ہیں. اگر ہم نے اساتذہ کے اوپر جو کہ آپ کام کر رہے ہیں، کام کیا، فوکس کیا، ان کو ایک سے وقت پر آگاہی مہیا کی، ان کے وسائل اس میں سے بنائے، پیدا کیے، ان کو اس طرح ترغیب دی، تو شاید ہم پورے سماج کے لیے بہت بڑی خدمت کرتے ہیں، اور انفرادی خاندانوں کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بڑی خدمت کرتے ہیں. تو یہ جو آگاہی کا عمل ہے، دراصل یہ مسلسل چلنے والا ایک عمل ہے. یہ ایک کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ اس کو اچیو کر لیا جائے، بلکہ لگاتار آگاہی ہوتی رہتی ہے. ایک انلائٹنمنٹ پروسیس ہے. کون سا پروسیس ہے؟ سوشل، سائیکالوجیکل، اسپرچل ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس. سماجی، نفسیاتی، روحانی ترقی کا، تبدیلی کا ایک عمل ہے، جو کسی ٹائم میں، کسی وقت میں یا کسی جگہ میں طے نہیں ہوتا. ہر وقت، ہر جگہ یہ کام ہوتا رہتا ہے آگاہی کا، بشرطے کہ فرد چاہے اور اس کے اوپر کچھ کام کیا جاتا رہے. جیسے کہ یہ کام بھی اسی آگاہی کا حصہ ہے. یہ جو 15 دن کا کیمپین ہے، یہ بھی اس آگاہی کی جدوجہد کا پیدا کرانے کا ایک حصہ ہے. اب اس کے نتیجے میں جب یہ آگاہی ہم پیدا کراتے ہیں، اس کے نتیجے میں فرد میں ایسی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس کو وہ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے کہ جس کو وہ استعمال کرتا ہے بغیر دوسروں کی گائیڈنس کے، بغیر دوسروں کی نگرانی کے، بغیر دوسروں کی ایڈوائس کے. وہ آزادی کے ساتھ اس آگاہی کو، کانفیڈنس کے ساتھ اس سمجھ کو جو اس آگاہی کے نتیجے کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ مختلف فیصلوں کو کرنے میں استعمال کرتا ہے، مختلف مسائل کو حل کرنے میں استعمال کرتا ہے، نالج کو آگے پہنچانے میں، اسکلز کو پیدا کرنے میں پیدا کرتا ہے. تو یعنی یہ کہا جائے کہ آگاہی سے ایک بڑی انڈیپینڈنس پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی امپاورمنٹ پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس قدر سیلف کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیشے سے متعلق فیصلے، کیا طریقہ استعمال کرنا ہے، کیا کریکولم استعمال کرنا، میں آپ کے میدان کی بات کر رہا ہوں، کیا سلیبس استعمال کرنا ہے، کون سی ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کر پاتا ہے. اس کو دوسروں کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ امپاورمنٹ آگاہی اگر درست طریقے سے کی جائے یا ہو جائے تو یہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو چنانچہ اس آگاہی کو وہ مختلف مواقع پر کریکولم کو استعمال کرنے میں، بچوں کی تربیت میں، بچوں کو ایکٹیویٹیز بانٹنے میں، مختلف فیصلوں میں وہ اپلائی کرتا ہے، اور اس سے وہ بچے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اور اس آگاہی کے نتیجے میں اس کے اندر ٹھوس ریشنل تھنکنگ پیدا ہوتی ہے، استدلالی قوت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اگر کوئی چیلنج کرے، کوئی کوشچن کرے اس کو، تو وہ اس کو جسٹیفائی کر سکے. نہیں، یہ یوں صحیح ہے کیونکہ میں انفارمڈ آدمی، میں نے یہ ایسے پڑھا ہے، میں نے اس کو ایسے سیکھا ہے، ایسے دیکھا ہے، ایسے کر کے دیکھا ہے، میں نے اس کا ایک ایسے تجربہ کیا ہے، ایسے ریسرچ کی ہے. تو وہ ایک مدنر طریقے سے اس نے
कैपेसिटी पैदा हो जाती है, सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो अपने फैसले को जस्टिफाई कर सके, डिफेंड कर सके, उस पर अमल कर सके, उस पर आगे कर सके। इस पर भी वो फिर इसके लिए इस पे भी मुख्तलिफ हो जाता है, किस बात में उसको यकीन करना चाहिए, क्या उसका बिलीफ होना चाहिए, या उसको कैसे अमल करना चाहिए। तो कल मैं किसी चीज में, किसी वैल्यू में यकीन रखता था, तालीम हासिल की, मैंने उसको इस्तदलाली तौर पर देखा, समझा, आगाही हुई, मैंने उस यकीन को बदल दिया। ये तो वर्नर सिस्टम तो गलत है। जो इंसानों के दरमियान जो तफरीक की जाती है जात पात की बुनियाद पे, या इंसानों के बीच में रिजन की बुनियाद पे, जवान के बुनियाद पे, ये तो गलत है। अब तक मेरा बिलीफ फैमिली की वजह से, अपनी तारीफ की वजह से, बताने की वजह से कुछ था, तो वो आगाही उसको लॉजिकली सोच कर कोई अपना बिलीफ बदलने के लिए भी तैयार कर, अपने फैसले को ठीक से लेने के लिए भी तैयार कर, अपने इल्म को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करती है, और ये लगातार चलने वाला प्रोसेस। अब आप उस्ताद के हैसियत से सोचिए, उस्ताद के लिए एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है लगातार, खासतौर पर आज के दौर में जब हम कहते हैं कि हम एक नॉलेज सोसाइटी में रह रहे हैं, एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसमें सब कुछ इल्म पर मुनहसर, पूरा समाज, उसका वजूद, उसकी तरक्की, तो सब कुछ इल्म पर ही मुनहसर। और वो इल्म जो कि इल्म बजाते खुद मुस्तकिल चेंज हो रहा है, कोई जामिद चीज नहीं है, कुछ दिन पहले हासिल किया था, अब उस पर अमल हो रहा है, फिर कुछ उसके बाद ये इल्म भी रोज बरोज बढ़ता रहता है, तब्दील होता रहता है, और इसमें बहुत सा इल्म ऐसा है कि जो रोज रिजेक्ट भी होता है और फिर उस जगह नया इल्म आता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस नॉलेज सोसाइटी में, इस इंफॉर्मेशन की सोसाइटी के अंदर जब हम रह रहे हैं, जहाँ की इल्म मुसलसल बदल रहा है और हम खुद इल्म के वर्कर हैं, टीचर जो है वो खुद इल्म के मैदान का वर्कर है, तो इसको तो सबसे ज्यादा जरूरत है मुस्तकिल अपनी आगाही को तब्दील करने की, अपनी आगाही को इम्प्रूव करने की, अपनी आगाही को बेहतर बनाते रहने। अब टीचर के सामने जब हम ये कहेंगे टीचर कैसे एनलाइटेंड कहलाएगा, क्या सूरत हाल होगी, जिसमें हम ये कह सके यस ही इज एन एनलाइटेंड टीचर, ये यस पूरी तरह से बेदार, आगाह, अपडेट एक उस्ताद है। हम उसको ये कहेंगे कि एक ऐसा उस्ताद जिसके अंदर जो बेदारी अपने मजमून से मुतालिक, उसको पढ़ाने से मुतालिक, उसके तुरुक से मुतालिक जो अवेयरनेस है वो बढ़ चुकी है, पहले से बेहतर है, पुरानी वाली नहीं है 20 साल पहले साल नहीं। उसके अंदर ज्यादा खुलापन है, ओपननेस, वो क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करता है, नई बातों को भी कबूल करता है, वो अपने आप को तब्दील करने के लिए भी ओपन रहता है। उसके अंदर एक ऐसी सलाहियत और ऐसी करेज, हिम्मत पैदा हो जाती है कि जिससे कि वो चैलेंज करे उसको, जो सवाल करे उसके अंदर सवाल करने की, चैलेंज करने की एक सलाहियत भी और हिम्मत भी पैदा हो जाती है, और उसके अंदर एक किस्म की कुव्वत, एक किस्म की सख्ती, अपने मकसद को हासिल करने के पीछे काम करते रहने की वो पैदा हो जाती है। सख्ती से मनफी मतलब मत लीजिए, बल्कि एक किस्म का डिटर्मिनेशन, वो इरादी ऐसी पैदा हो जाती है कि वो समझता है कि मैंने सोच समझ कर जो फैसला किया है वो सही है, इसलिए मुझे इस निशाने को बिल्कुल हर हाल में हासिल करना है, उसकी तरफ लगा रहना है। और वो क्वेश्चन करने की करेज उसके अंदर आती है। आमतौर पे हम लोगों को जो कुछ दे दिया जाता है हम उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे करिकुलम हो, चाहे मेथोडोलॉजी हो, चाहे स्कीम हो, उसको चैलेंज भी करता है, क्वेश्चन करता है। वो उसके अंदर सलाहियत भी होनी चाहिए और उसके अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए। साहब ये सिलेबस जो है ये तो ठीक नहीं, ये तो बच्चों की दर्शनुमा के लिए मुनासिब नहीं है, इसका ये नतीजा निकलेगा। तो वो मुकम्मल तौर पर सवाल कर सकता है, चैलेंज कर सकता है
कोई पीस ऑफ करिकुलम हो, चाहे कोई मेथोडोलॉजी हो। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी क्वेश्चन कर सकता है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी कोई मैजिक माइंड नहीं है, बल्कि जो टेक्नोलॉजी का जुडिशियस यूज, बहुत ही मुनसिफाना और बहुत ही समझदारी का जो इस्तेमाल है, बस वही काम का हो सकता है। आप टीचर को एक तरफ करके महज टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते, शायद कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, क्यों ऐसा हो सकता है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा टीचर हम एनलाइटनिंग कहेंगे तो इस सब के नतीजे में अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग को, अपने इल्म की, उसकी सलाहियतों की और अपने पेशे की, उसको रोजमर्रा की पेशा वराना जिंदगी में इस्तेमाल करता है। और उसके नतीजे में जो एनलाइटन टीचर होगा, उसका जो तजर्बा है वो बड़ा आजादाना हो जाता है। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस करता है कि जिसको आजाद महसूस कर रहा है, अंदर से बंदिशों में नहीं रह रहा है। कैसी बंदिश? बंदिश ये जो उसको पहले सिखाया गया है, उसकी जो उसको उसने समाज में प्रैक्टिस होते हुए देखा है। मसलन किस किस्म की आजादी का वो तजुर्बा करता है, मैं दो मिसालें दूंगा। वो हर किस्म के प्रेजुडिस से या गद्दारी से आजाद हो जाता है और वो गैर जानिबदाराना तौर पर बच्चों को पढ़ाता है। उसके अंदर आजादी की आजादाना ख्याली पैदा हो जाती है। ये बहुत सी बुनियादों पर के बारे में, जो कास्ट के ऊपर मबनी है, जो जेंडर के ऊपर मबनी है, जो मजहब के ऊपर मबनी है, जो रीजन, लैंग्वेज वगैरह मबनी है, उससे आजाद हो जाता है। यानी जब वो तालीम देता है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस है। हम क्लास में आते हुए आकर गैर महसूस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तफरीक करते हैं, रीजन की बुनियाद के ऊपर, कभी जबान की बुनियाद पे, कभी मजहब की बुनियाद पे, और इसकी मिसालें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस तफरीक की जो क्लासरूम के अंदर करते हैं, वो इस चीज से आजाद हो जाता है। वो जानता है कि इलॉजिकल बातें हैं, जो पढ़ा है ये नेगेटिव चीजें हैं, ये नुकसान पहुंचा रही हैं। एक ही तबके को सही क्लासरूम के बच्चों के, लेकिन ये नुकसान पहुंचा रही है, तो वो उस डिस्क्रिमिनेशन से आजाद हो जाता है। वो बहुत से सुपरस्टिशियस बिलीफ से आजाद कर लेता है अपने आप को। वो उसमें आजादी हो जाती, पैदा हो जाती है चीजों को खुद एक्सप्लोर करने की और खुद मालूम करने की, रिसर्च करने की, हकीकत तक पहुंचने की आजादी पैदा हो जाती है। और वो सच्चाई को बेबाकी से कबूल करने और उसको आगे पहुंचाने की उसमें आजादी पैदा हो जाती है। इस के नतीजे में वो एक ज्यादा कॉन्फिडेंट टीचर, ज्यादा पावरफुल टीचर, ज्यादा पावर्ड टीचर, ज्यादा पॉजिटिव टीचर बनता है। तो जब वो इन चीजों से, इन बंधनों से अपने आप को आजाद करता है, तब शायद वो ज्यादा बेहतर टीचर बनता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में आया। उसमें वो इत्तेफाक उस वक्त चेयरमैन थे एनसीटी के, तो उस वक्त लोगों ने निकाला था। उसमें जो टाइटल हमने कसदन जो दिया था उस फ्रेमवर्क का, टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग अ प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। अ प्रोफेशनल टीचर वही है जो किसी के कहने में, किसी के बताने में नहीं होता, बल्कि वो अपने माइंड का लॉजिकल एप्लीकेशन करता है, सोचता है। प्रोफेशनल टीचर खुद से जिम्मेदार होता है, अपनी एनलाइटनमेंट खुद करता है, सेल्फ स्टडी करता है। वो अपने मजमून को देखता रहता है कि किधर जा रहा है और उससे अपने आप को इक्विप करता है। तो हमने उसको ये कहा कि हम आज प्रोफेशनल टीचर बनाना चाहते हैं, रटने वाला टेक्निकल टीचर नहीं बनाना चाहते, जिसने की बहुत खराबियां पैदा की है, और एक अच्छा इंसान भी बनाना चाहते हैं, उस टीचर ह्यूमन टीचर बनाना चाहते हैं। रामामूर्ति कमेटी 1990 के अंदर कायम हुई थी। जो आपका टाइटल है कैंपेन का, वो दरअसल मैं देख रहा था कि रामामूर्ति कमेटी से बहुत मेल खाता है। रामामूर्ति कमेटी की रिपोर्ट में कहा था एजुकेशन फॉर
an enlightened and humane society. Humane का लफ्ज नहीं है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मुकम्मल तब होगा जबकि आप ह्यूमेन इंसान को इंसानी अख्तियार वाला इंसान बनाए, जो कि बहुत कम हो रहा है वैसे। और उसमें सबसे पहले जरूरत है ह्यूमेन टीचर बनाने की। अगर टीचर ह्यूमेन होगा तो शायद वो अपने तलबा को अपने अमल के जरिए, अपने बातों के जरिए, अपनी जिंदगी के जरिए वो ह्यूमेन बच्चे, ह्यूमेन सिटीजन बना पाएगा। तो ये बहुत ही अहम पहलू है और इस वक्त शायद इसकी बेपनाह जरूरत है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन किस नहज पर लेकर जाएं। और हम जो आजकल देख रहे हैं, अभी एक दो किताबें भी आई हैं इस पर कि किस तरीके से खास तौर पर मुस्लिम बच्चों के खिलाफ स्कूलों में, वो तो खातून का मुजफ्फरनगर की एक केस है, लेकिन एक और किताब पब्लिश हुई है जिसके अंदर 100 से ज्यादा ऐसे केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं जिसमें कि वो सिर्फ एलीट स्कूल के ऊपर होते हैं, बड़े बड़े स्कूलों को, और उसे दिल्ली की है, पूरे हिंदुस्तान में अमल हो रहा है। कैसे एलीट स्कूल के टीचर्स मुस्लिम बच्चों को निशाना बनाते हैं और उनको देखकर फिर तलबा भी निशाना। तो कैसे ये बुराई सातिदा से चलकर और फिर बच्चों में आती है और फिर पूरे समाज में आती है, और किस तरीके से वो बच्चे विक्टिम होते हैं और उनका जो टैलेंट है वो क्रश होता है। बड़ी अच्छी रिसर्च की गई है, साहिबा ने बात किया है। सो अब हमारा मुख्तसर करने के लिए मुझे कहा गया है कि बात को कि ये जो एनलाइटनमेंट है टीचर में कब आए, उस वक्त आएगा ये एनलाइटनमेंट कि जबकि असातिज़ा में खुद में एक ख्वाहिश हो, इनर ख्वाहिश हो, डिजायर एंड प्लेजर फॉर लर्निंग। अगर उनमें लगातार सीखते रहने की ख्वाहिश है, हम लोग यहाँ प्रोग्राम करके आप लोगों को बहुत से भाषण दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने अंदर से ख्वाहिश नहीं होगी सीखने की, बदलने की, नई चीज सीखने की, तो मैं समझता हूँ एनलाइटनमेंट आ ही नहीं सकता है। एनलाइटन टीचर की निशानी ये है कि उसके अंदर एक डिजायर होती है, ख्वाहिश होती है अंदर से कुछ सीखने की, कुछ इम्प्रूव करने की, और उसके अंदर एक तरह के उस सीख कर उससे प्लेजर, खुशी आती है। यस, नाउ आई एम मोर पावरफुल, आई नो द बेटर, आई नो द बेस्ट, आई नो द लेटेस्ट। ये प्लेजर ड्रॉ करने की, जब तक आपको मजा नहीं आएगा अपने मजमून में, अपने मजमून को अपडेट करने में, अपने मजमून को सीखने में, तब तक शायद समझता हूँ कि हम आगे की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते। इस तरीके से इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, लेकिन जब इंटेलेक्चुअल जो होता है वो हम जगह हमेशा तलाश करते रहते हैं, मेरे मजमून में क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या काम हो रहा है, अखबारों के जरिए, वेबसाइट के जरिए, मैगजीन के जरिए, रिसर्चेस के जरिए, अब तो इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन बहुत से, और वो अपने आप को सेल्फ स्टडी के जरिए, वो अपने आप को रिसर्च के जरिए, वो अपने आप को बहस मुबाहिसे में हिस्सा लेकर, वो अपनी डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए, एक हमारे जहनों में टेसिट नॉलेज होती है, छुपी हुई एक इल्म होता है जिसको कि हम एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो हमारे अमल में, हमारे फैसलों में वो रिफ्लेक्ट होता है, उसको बाहर लाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं बच्चों की बेहतरी के लिए। ये जो टेसिट नॉलेज है ये हमारी, ये बच्चों में भी होती है, और उसमें उस टेसिट नॉलेज में बहुत से मिसकंसेप्शंस भी होते हैं। तो असातिज़ा डिस्कशन करके, बहस मुबाहिसा करके, बातचीत करके, डायलॉग करके दूसरे असातिज़ा के साथ, तो बहुत से असातिज़ा की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, दूसरे सीनियर असातिज़ा से बात करने के बाद समझ में आता है अच्छा ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। कभी कभी होता है कॉन्सेप्ट करेक्शन भी होता है, मेथोडोलॉजी का भी करेक्शन होता है, तो वो उस बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, बच्चों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके से असातिज़ा इस अपने एनलाइटनमेंट को इम्प्रूव करते रहते हैं, और ये मैंने जैसे पहले बता दिया कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। और आज के जमाने में जबकि हमारे पास ये वसाइल बहुत ज्यादा मौजूद है, अब मैं समझता हूँ कि इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमें इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी हो, हमें ख्वाहिश हो, और हम उससे प्लेजर ड्रॉ करें, दबाव के तौर पर, दबाव के अंदर आकर कि हमको साहब ये 3 हफ्ते का प्रोग्राम करना है, सर्टिफिकेट लेना है, प्रमोशन इससे होना है। प्लेजर जब मिलेगा अपने इल्म को बढ़ाने में और उससे हमको खुशी होगी, तब शायद
लाइफ सच माना हो पाएगा। मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमको दोनों चीजों को मिलाकर देखने की जरूरत है, एनलाइटनमेंट और ह्यूमेन क्वालिटीज। महज एनलाइटनमेंट से हम किसी भी समाज को ह्यूमेन नहीं बना सकते। हमको एनलाइटनमेंट के साथ साथीजा में ह्यूमेन वैल्यूज पैदा और उनको ह्यूमेन बनाना पड़ेगा, तब वो उसको ट्रांसलेट करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे अपने तलबा के अंदर और पूरे समाज के अंदर।